छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन का एक बिल्कुल नया और अत्यंत मौलिक मॉडल विकसित हुआ है। इस मॉडल को समझने के लिए किसी प्रशासनिक विशेषज्ञ की जरूरत नहीं, केवल आधा किलो बादाम चाहिए। यदि आपका काम 1 साल से नहीं हुआ, यदि फाइल गायब है, यदि अधिकारी की कुर्सी पर वही प्राणी उसी ब्रह्मांडी स्थिरता के साथ विराजमान है जैसे वह सृष्टि के पहले दिन से वहां है और प्रलय के बाद भी वहीं रहेगा, तो घबराइए मत। बाजार जाइए, बादाम खरीदिए, उसे लेकर ऑफिस पहुंचिए और अधिकारी की टेबल पर बिखेर दीजिए। वीडियो बनाइए और फिर चमत्कार देखिए। 12 महीनों में जो नहीं हुआ वह 24 घंटों में हो जाएगा। यही है छत्तीसगढ़ का सुशासन, जो वायरल होने से पहले सोता है और वायरल होने के बाद दौड़ता है। आपके लिए मैं बादाम लेकर के आया हूँ। ये देखिए, आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना, ठीक है। 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, हो जाए तो आप बता देना। अब बनाइए, कोई नहीं है, आप खाइए बादाम। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। जब याद आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना कॉल करके, ठीक है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। बिलासपुर के तरुण साहू ने इस बादाम मॉडल का सफल प्रयोग किया है। 1 साल तक वे उस टेबल के चक्कर लगाते रहे और हर बार एक ही मंत्र सुनने को मिला, फाइल नहीं मिल रही। यह वाक्य छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों का राष्ट्रगान है। इसे अधिकारी सुबह उठकर जपते हैं, दोपहर को दोहराते हैं और शाम को इसी के साथ कुर्सी छोड़ते हैं। फाइल होती जरूर है, यह बात टेबल के नीचे की धूल, कमरे के कोने में बैठा चपरासी और शायद वह फाइल खुद भी जानती है। बस आवेदक नहीं जानता, क्योंकि उसे जानने का नहीं, केवल चक्कर लगाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। आपके लिए मैं बादाम लेकर के आया हूँ। ये देखिए, आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना, ठीक है। 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, हो जाए तो आप बता देना। अब बनाइए, कोई नहीं है, आप खाइए बादाम। आप बादाम खाइए आप, और खाने के बाद फिर आपको जब याद आ जाए, मेरा फाइल जो आप घुमा के रखी, आपको मिल नहीं रहा है, जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को आप परेशान करके रखी हो, आप इसको खाइए। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। जब याद आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना कॉल करके, ठीक है। पिछले 1 साल से ये मैडम जो है मुझे परेशान करके रखी है। मेरा फाइल इनको बिल्कुल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखी इनको याद नहीं है। चक्कर लगा के थक गया मुझसे ऑफिस का। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास यही एक साधन था, जो कि बादाम जो मैं मैडम के लिए दिया हूँ। अब ये खाएंगी और खाने के बाद इनको याद आ जाएगा मेरा फाइल कहाँ रखी है। तरुण साहू ने 12 महीने चक्कर लगाए, धैर्य रखा, विनम्र रहे, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बादाम बिखेरे, वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जो हुआ वह छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। शनिवार को, यानी उस पवित्र दिन जब सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, फाइलें विश्राम करती हैं और अधिकारी ईश्वर की कृपा से घर पर होते हैं, उस दिन विशेष रूप से दफ्तर खोला गया और वह फाइल जो 1 साल से नहीं मिल रही थी, वह ठीक 1 घंटे में मेज पर आ गई। 1 घंटे में वही फाइल, वही दफ्तर, वही अधिकारी। यह चमत्कार नहीं, नंगा सच है। इस एक घटना ने छत्तीसगढ़ के पूरे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी कि फाइलें गुम नहीं होती, गुमाई जाती हैं। काम रुकता नहीं, रोका जाता है, और जब तक उस फाइल पर उचित आस्था ना चढ़े, वह फाइल मेज से नहीं खिसकती। दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद मेरे पास अधिकारी का कॉल आया था आज शनिवार सुबह, और आज वैसे शनिवार को छुट्टी होता है कार्यालय का, पर वहाँ पर आज सभी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मेरा फाइल ढूंढा गया। पर फाइल ढूंढने के बाद ये पता चला कि फाइल पे जरा भी कुछ काम हुआ नहीं है और मुझे बुलाया गया था। मैं 2 बजे गया हुआ था, तो 2 बजे मुझे एक आम सूचना का कॉपी दिया गया है जिसमें मेरा सिग्नेचर लिया गया है, और अब मुझे ये बोला गया है कि आपको ये जो आम सूचना है उसको इश्तहार देना है अखबार में और उसका कटिंग लाना है, तब आपकी जो नामांकन की प्रोसेस है वो 15 दिन के अंदर संपन्न हो जाएगी। पर मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ, क्योंकि मैं 1 साल तक जिस मैडम के पीछे भग रहा था, जो मैडम मेरे को बोल रही थी कि आपका काम हो चुका है परंतु फाइल नहीं मिल रहा है करके, आज मुझे पता चला कि पूनम बंजारे मैडम की लापरवाही इतनी बड़ी है। 1 साल से उस फाइल पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, जरा भी कोई काम नहीं हुआ है। बस मुझे घुमा रही थी। उनकी मंशा क्या थी वो तो वही बता सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो और भी जाए, अच्छे से जाए, और मैडम पूनम बंजारे से जवाब मांगा जाए कि 1 साल तक मुझे बार बार ऑफिस में बुलाने के बाद ये बोला जा रहा था कि आपका काम हो चुका है, परंतु जो फाइल है वो गुम गई है, मिल नहीं रहा है करके। क्या उनको ये भी नहीं पता है, या क्या उनका मनसा क्या था घुमाने का, जबकि फाइल में जरा भी कुछ काम हुआ नहीं। 1 साल पहले मैंने, आप देख सकते हैं जो पावती मुझे मिला है, 1 साल पहले मैंने
अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट यहाँ पर किया था, पर भी कोई काम नहीं हुआ। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक यू। उधर सारंगढ़ में एक और दृश्य था। एक किसान महीनों से दफ्तरों में घिसट रहा था। एक पत्रकार उसकी बात सुनकर अधिकारी के पास पहुंचा। अधिकारी ने जानकारी देने की बजाय पत्रकार का गला दबाकर मारपीट की। यानी एक तरफ आवेदक को बादाम बिखेरने पड़ते हैं, दूसरी तरफ पत्रकार का गला दबाया जाता है, मारपीट की जाती है। सरकार की नीति स्पष्ट है, जो मांगे उसे घुमाओ, जो सवाल पूछे उसे दबाओ और जो वायरल हो जाए उसे 15 दिन में काम हो जाने का आश्वासन दे दो। यह दोनों घटनाएं अकेली नहीं हैं, यह उस षड्यंत्र के दो नमूने हैं जो पूरे प्रदेश की रगों में उतर चुकी है। और इसका प्रमाण किसी विपक्षी नेता ने नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने विधानसभा में पेश किया है। पामगढ़ की विधायक शेषराज हरवंश के एक सवाल के जवाब में सरकार ने जो आंकड़े विधानसभा में दिए, उन्हें पढ़कर या तो रोना आए या हंसी। और छत्तीसगढ़ का आम नागरिक पिछले 2.5 साल से दोनों काम एक साथ कर रहा है। जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच यानी 25 महीनों में मुख्यमंत्री निवास में कुल 6 जनदर्शन कार्यक्रम हुए। 2 साल में केवल 6 बार, यानी सरकार ने हर 4 महीने में एक बार जनता को दर्शन देने की कृपा की। ठीक उसी तरह जैसे बड़े मंदिरों में साल में 1-2 बार देव प्रतिमा की विशेष झांकी निकलती है। दर्शन दुर्लभ होंगे तभी तो कीमती लगेंगे। और इन 6 जनदर्शनों में कुल 9,415 शिकायतें आईं, यानी हर जनदर्शन में औसतन 1,569 शिकायतें। प्रत्येक शिकायत के पीछे एक चेहरा है, एक थकान है, एक उम्मीद है जो पंचायत में, तहसील में, जिले में टूट चुकी है और जो अब राजधानी तक घिसटते हुए आई है। लेकिन इन आंकड़ों का सबसे विस्फोटक हिस्सा अभी बाकी है। 9,415 शिकायतों में से 6,792 शिकायतें यानी 72% शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के अपने विभागों के विरुद्ध हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री साय के पास है, उसके खिलाफ अकेले 4,266 शिकायतें। मुख्यमंत्री सचिवालय के खिलाफ 2,526। यह वही सचिवालय है जिसे पूरे राज्य की प्रशासनिक रीढ़ कहा जाता है। अब जब रीढ़ ही इतनी शिकायतग्रस्त हो तो बाकी अंग किस भरोसे खड़े रहेंगे, यह सोचने का काम सरकार ने जनता पर छोड़ दिया है। सरकार के पास फिलहाल विकास की घोषणाएं करने से फुर्सत नहीं है। बाकी विभागों का हाल भी कम दिलचस्प नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ 555 शिकायतें, यानी जहां बच्चों का भविष्य बनना चाहिए वहां शिक्षक ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ 199 शिकायतें, यानी जहां जीवन बचना चाहिए वहां दवाइयां नहीं हैं। गृह विभाग के खिलाफ 253, यानी जो सुरक्षा देने के लिए है वही असुरक्षा का कारण बन गया है। नगरीय प्रशासन के खिलाफ 167, बिजली विभाग के खिलाफ 86, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ 66। यह आंकड़े किसी विपक्ष की कल्पना नहीं, सरकार की अपनी स्वीकारोक्ति है। सरकार खुद गवाह है, खुद आरोपी है और खुद ही अगले सत्र में फिर यही आंकड़े पेश करती है, क्योंकि कुछ बदला नहीं है, कुछ बदलना भी नहीं है। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में यह नियम होता है कि पंचायत में हल निकले, तहसील में हल निकले, जिले में हल निकले, मुख्यमंत्री तक बात तभी जाए जब मामला सचमुच असाधारण हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोग राशन कार्ड लेकर रायपुर आ रहे हैं, जमीन की नापजोक के लिए राजधानी की धूल फांक रहे हैं, स्कूल में शिक्षक की मांग के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे पर हाथ जोड़ रहे हैं। यह व्यवस्था का विफल होना नहीं, यह व्यवस्था का ध्वस्त होना है। विफलता में सुधार की गुंजाइश होती है, ध्वस्त होने के बाद केवल मलबा बचता है और इस मलबे पर सरकार ने सुशासन का बोर्ड लगा दिया है। इस पूरी तस्वीर में सबसे रोचक पात्र वह महिला अधिकारी हैं जिनके टेबल पर बादाम बिखरे। वायरल होने के बाद उन्होंने जो भूमिका अदा की वह भारतीय नौकरशाही के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। साल भर फाइल दबाई, युवक को घुमाया, वीडियो वायरल हुआ, फाइल 1 घंटे में मिली और अब अधिकारी महोदया खुद को पीड़ित बता रही हैं। उन्होंने कहा, युवक ने बदसलूकी की, धमकी दी, मैं डरी हुई हूं, तनाव में हूं, अपमानित महसूस कर रही हूं। महिला होने का हवाला दिया, संविधान की दुहाई दी, युवक पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और ऊपर से नसीहत भी झाड़ी। बड़े अधिकारियों से शिकायत करना था, इस तरह बादाम नहीं बिखेरना था, लांछन नहीं लगाना था। जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सहायक संपदा प्रबंधक के पद पे अभी कार्यरत हूँ। कल मैं अपने टेबल में लगभग 1 बजे की टाइमिंग थी, अपने कार्यस्थल पर काम कर रही थी। उस बीच में एक तोरण साहू नाम का एक लड़का आया
और उसने मुझे मतलब कि मेरे टेबल में मेरा काम नहीं हो रहा है करके बादाम को फेंकते हुए, मुझे एकदम लज्जा करते हुए, अपमानित करते हुए और ये कहते हुए कि तुम इस बादाम को खाओ और तुम अपने याददाश्त को बढ़ाइए और जब तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी तो तुम मेरा फाइल को ढूंढ देना और तुम मेरा काम को करना। इस तरीके से मेरे से बदसलूकी से बात करते हुए, अपमानित करते हुए, मेरे केबिन से निकलते हुए, मतलब कि मेरे ऊपर और घोर अपराध, मतलब कि रिश्वत लेने का क्या बोलते शिकायत दर्ज करूंगा करके धमकी देते हुए उसने वीडियो बनाते बनाते पूरा 5 मिनट का वीडियो बनाते बनाते मेरे टेबल से निकला। उसके बाद कल शाम को वो 5-6 बजे मेरा वीडियो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में वायरल किया गया है, जिससे मैं बहुत डरी हुई हूँ, अपमानित सी महसूस कर रही हूँ और बहुत तनावपूर्ण महसूस कर रही हूँ कि एक महिला के साथ एक व्यक्ति इस तरीके से कैसे पेश आ सकता है, क्योंकि संविधान कभी ये हमारे स्वतंत्रता और हमारे एक महिला के मर्यादा को देखते हुए उसके लिए एक मतलब स्वतंत्र रूप से वो जॉब करने के लिए उसको स्वतंत्र किया गया है। तो ऐसे कृत्य किसी व्यक्ति को करना शोभा नहीं देता है। मेरे को न्याय मिलनी चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और अगर उसको किसी काम अगर उसका पेंडिंग है तो वो बड़े अधिकारी के पास जाके शिकायत कर सकता था। डायरेक्ट वो मेरे पास आके इस तरीके से कृत्य नहीं कर सकता है और मेरे ऊपर इस तरीके लांछन नहीं लगा सकता है। सर ये सरासर वो झूठ बोल रहा है कि 1 साल से उसका पेंडिंग कोई भी प्रकरण नहीं है। उसने आवेदन दिया था, उसके आवेदन में कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी। उस डॉक्यूमेंट के लिए हमारे स्टाफ के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी उसको कॉल किया गया कि इस डॉक्यूमेंट को आप पूरा करिए। उसके बाद भी उसने कॉल नहीं किया। उसके बाद जब आया 3 महीने के बाद भी, तो फिर उसको मैंने बोला कि आपका ठीक है, आम सूचना वाले में हम कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट को आप जमा कर दो। तो बोलते हुए ये मतलब बोलते हुए चले गया कि इतने दिन तक पेंडिंग है मेरा फाइल और मुझे डायरेक्ट नामांतरण की आदेश की कॉपी दूं, मैं प्रकाशन नहीं छपवाऊंगा इसको। और अगर जिन अधिकारी को कितने रुपए का रिश्वत लेता है या तुमको कितने रुपए की रिश्वत चाहिए, ये बोलते हुए उस टाइम भी मुझे धमकी दिया और छोटे जाति के लोग ऐसे सीट में बैठ जाते हैं करके धमकी देते हुए भी निकला। और आज सर मेरे साथ बादाम फेंका है, कल ये भी कर सकता है कि मेरे ऊपर तेजाब ला के फेंक सकता है, चाकू मार सकता है या कुछ भी और नीच जो भी हरकत उसको करना है कर सकता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए और सोशल मीडिया में जो भी उसने वायरल किया है वीडियो उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए, बस मेरे यही। यह नसीहत जरा रुक कर सुनिए। अधिकारी कह रही हैं कि बड़े अधिकारियों के पास जाना था, लेकिन जनदर्शन के आंकड़े बताते हैं कि उन्हीं बड़े अधिकारियों के खिलाफ हजारों शिकायतें हैं। यानी सलाह यह कि एक बड़े डूबते जहाज से बचने के लिए दूसरे डूबते जहाज पर चढ़ जाओ। और जहां तक संविधान की दुहाई का प्रश्न है, वही संविधान यह भी कहता है कि नागरिकों को समय पर सेवा मिलने का अधिकार है। साल भर फाइल दबाए रखना भी उसी संविधान का उल्लंघन है। लेकिन यह बात अधिकारी को तब नहीं सूझी जब वे चक्कर लगवा रही थीं। सूझी तब जब कैमरे ने उनकी कुर्सी की चूलें हिला दी। जाति का कवच भी आया। जब तर्क खत्म हुए, नियम कायदे साथ नहीं दिए, साल भर की लापरवाही सामने आ गई, तब जाति का कवच ओढ़ लिया गया। यह तकनीक पुरानी है, घिसी हुई है, लेकिन इस देश में और प्रदेश में अब भी चलती है। गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता LP बंजारे और वरिष्ठ सहायक पूनम बंजारे को मुख्यालय अटैच किया गया। ध्यान रखिए, यह कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि किसी नागरिक का 1 साल बर्बाद हुआ। यह इसलिए हुई क्योंकि वीडियो वायरल हो गया। यदि वीडियो वायरल नहीं होता तो आज भी वह फाइल उसी टेबल के नीचे उसी धैर्य के साथ दबी पड़ी होती और वही अधिकारी उसी इत्मीनान से उसी कुर्सी पर बैठी होती, संविधान की प्रति सामने रखकर। यह पूरी व्यवस्था एक सिद्धांत पर टिकी है और वह सिद्धांत है जवाबदेही की पूर्ण अनुपस्थिति। यदि किसी जिले से 100 शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं तो उस जिले के कलेक्टर से पूछा जाना चाहिए। यदि किसी विभाग के खिलाफ हर जनदर्शन में सैकड़ों शिकायतें आती हैं तो उस विभाग के अधिकारियों की चार्जशीट होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? अगले जनदर्शन में फिर उतनी ही शिकायतें, फिर उतने ही आंकड़े, फिर उतनी ही चुप्पी। यह व्यवस्था एक ऐसी नदी है जिसमें पानी नहीं बहता, केवल शिकायतें बहती हैं। और इसी बिंदु पर सरकार ने अपना अंतिम और सबसे विलक्षण निर्णय लिया, जनदर्शन बंद कर दो। जब हर बार 1500 शिकायतें आती हों, जब भीड़ बढ़ती जाती हो, जब आंकड़े शर्मनाक होते जाते हों, तो शिकायतें मत सुनो, दर्पण तोड़ दो। चेहरा तो जस का तस रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। यह शुतुरमुर्ग की नीति है, रेत में मुंह छिपा लो और समझ लो तूफान चला गया। सरकार इसे सुशासन कहती है। यह उस डॉक्टर जैसा है जो अस्पताल में बढ़ते मरीजों की संख्या देखकर OPD बंद कर दे और अपनी पीठ थपथपाए कि मरीजों की संख्या शून्य हो गई। मरीज मरे या जिए वह अलग सवाल है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो तरुण साहू की तरह हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था,
जिन्हें वायरल का अर्थ नहीं पता, जो यह भी नहीं जानते कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से सरकारें जागती हैं। वे चुपचाप घर लौट गए, खाली हाथ, टूटे मन से। उनकी गिनती किसी आंकड़े में नहीं है, उनकी थकान किसी रिपोर्ट में नहीं है, उनकी हार किसी विधानसभा सत्र में नहीं आई। और सारंगढ़ के उस किसान जैसे कितने किसान हैं जिनके लिए कोई पत्रकार नहीं आया और इसलिए उनका गला नहीं दबाया गया। उनकी आवाज उससे भी सस्ते तरीके से दबा दी गई, उपेक्षा से, थकान से, चुप्पी से। 9415 शिकायतें वे हैं जो दर्ज हुई। उनकी गिनती कीजिए जो कभी किसी रजिस्टर में नहीं गई, जो किसी फाइल में नहीं आई। वे शिकायतें उन लोगों की छाती में दफन हैं जो हार मान चुके हैं। वे आंकड़े नहीं बनती, वे केवल जिंदगियां बर्बाद करती हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बार बार दावा करती है, हमने विकास किया, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। 9415 शिकायतें, एक टेबल पर बिखरे बादाम, एक पत्रकार का दबाया गया गला और बंद पड़े जनदर्शन, ये सब मिलकर एक ही सवाल पूछते हैं, किसका विकास, किसके लिए? उस किसान का जो अपनी जमीन के कागज के लिए महीनों भटका, उस माँ का जिसके बच्चे के स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, उस मरीज का जो अस्पताल में दवाई मांगने के बदले शिकायत लेकर रायपुर आया। किसी ने कहा है कि इस देश में व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, वे जमीन में नहीं भ्रष्टाचार में जमी हैं। छत्तीसगढ़ की व्यवस्था की जड़ें देख लीजिए, हर टेबल पर दबी हुई फाइलों में, हर जनदर्शन के बंद दरवाजों में, हर अधिकारी के उस आत्मविश्वास में जो वायरल होने से पहले नहीं दिखता। जब तक यह नहीं बदलता, बादाम बिखरते रहेंगे, गले दबते रहेंगे, जनदर्शन बंद रहेंगे और छत्तीसगढ़ का आम आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा रहेगा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जन सेवा, और जिसके अंदर से एक ही आवाज आती है, फाइल नहीं मिल रही। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।